आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना गायत्री माता की 10 भुजाएं और उनका रहस्य, जिसमें से पहला आत्मज्ञान और दूसरा आत्मदर्शन के रहस्यों के बारे में बताया जा चुका है। तीसरा समझेंगे अब आत्म अनुभव। आत्म अनुभव कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का क्रियाशील होना, अपने आध्यात्म ज्ञान के आधार पर ही भावना का होना। आमतौर से लोग मन में विचार तो बहुत ऊंचे रखते हैं, पर बाह्य जीवन में अनेक कारणों से उन्हें चरितार्थ नहीं कर पाते। उनका व्यवहारिक जीवन गिरी हुई श्रेणी का होता है, किंतु जिन्हें आत्म अनुभव होता है वे भीतर बाहर से एक होते हैं। उनके विचार और कार्य में तनिक भी अंतर नहीं होता, जो कारण उच्च जीवन बिताने में सामान्य लोगों को पर्वत के समान दुर्गम मालूम पड़ते हैं, उन्हें वे एक ठोकर में तोड़ देते हैं। उनका जीवन ऋषि जीवन बन जाता है। आत्म अनुभव से सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधियां मालूम करने की सिद्धि मिलती है। किसका क्या भविष्य बन रहा है, भूतकाल में कौन क्या कर रहा था, किस कार्य में दैवी प्रेरणा क्या है, क्या उपद्रव उत्पन्न होने वाला है, लोक लोकांतर में क्या हो रहा है, कब कहाँ क्या वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, आदि ऐसे अदृश्य एवं अज्ञात बातें जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते, उन्हें आत्म अनुभव की भूमिका में पहुंचा हुआ व्यक्ति भली प्रकार जानता है। आरंभ में उसे ये अनुभव कुछ धुंधले होते हैं, पर जैसे जैसे उसकी दिव्य दृष्टि निर्मल होती जाती है, सब कुछ चित्रवत दिखाई देने लगता है। चौथा समझेंगे आत्मलाभ। आत्मलाभ क्या है? आत्मलाभ का अभिप्राय है अपने में पूर्ण आत्म तत्व की प्रतिष्ठा। जैसे भट्टी में पड़ा हुआ लोहा तपकर अग्निवर्ण लाल हो जाता है, वैसे ही इस भूमिका में पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष दैवी तेजपुंज से परिपूर्ण हो जाता है। वह सत्य की प्रत्यक्ष मूर्ति होता है। जैसे अंगीठी के निकट बैठने से गर्मी अनुभव होती है, वैसे ही ऐसे महापुरुषों के आसपास ऐसे सतोगुणी वातावरण छाया रहता है, जिसमें प्रवेश करने वाले साधारण मनुष्य भी शांति अनुभव करते हैं। जैसे वृक्ष की सघन शीतल छाया में ग्रीष्म की धूप से तपे हुए लोग को विश्राम मिलता है, उसी प्रकार आत्मलाभ से लाभान्वित महापुरुषों को अपने अंदर अनेकों शांति प्रदान किया हुआ समझ में आता है। आत्मलाभ के साथ साथ आत्मा और परमात्मा की अनेक दिव्य शक्तियों से संबंध होता है। परमात्मा की एक एक शक्ति का प्रतीक एक एक देवता है। यह देवता अनेक रिद्धि सिद्धियों का अधिपति है। यह देवता जैसे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है, वैसे ही एक छोटा सा रूप यह पिंड देह है। इस पिंड देह में जो दैवी शक्तियों के गुहा संस्थान है, वे आत्मलाभ करने वाले साधक के लिए प्रकट एवं प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और वह उन दैविक शक्तियों से इच्छा अनुकूल कार्य कर ले सकता है। पांचवा है आत्मकल्याण। आत्मकल्याण का अर्थ है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, सहज समाधि, कैवल्य, अच्छ आनंद, ब्रह्म निर्माण, स्थिति, प्रज्ञावस्था, परमहंस गति, ईश्वर प्राप्ति, इस पंच भूमिका में पहुंचा हुआ साधक ब्रह्मीभूत हो जाता है। पंचभूमि में पहुंची हुई आत्माएं ईश्वर की मानव प्रतिमूर्ति होती है। उन्हें देवदूत, अवतार, पैगंबर, युग निर्माता, प्रकाश स्तंभ आदि नामों से पुकारते हैं। उन्हें क्या सिद्धि मिलती है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कोई चीज ऐसी नहीं जिसके आनंद के वे स्वामी न होते। ब्रह्मानंद, परमानंद एवं आत्मानंद से बड़ा और कोई सुख इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में संभव नहीं। यही सर्वोच्च लाभ आत्मकल्याण की भूमिका में पहुँचे हुए को प्राप्त हो जाता है। भौतिक पक्ष की 5 सिद्धियाँ गायत्री माता की 5 भुजाओं से भौतिक जीवन की दृष्टि से कम महत्व नहीं।
आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। Mm-hmm.